बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, एक नीले समंदर में एक जहाज अपनी सफर की तरफ रवां दवां था। उस जहाज में बहुत से मुसाफिर मौजूद थे और एक औरत भी मौजूद थी जिसे उसी वक्त बच्चा पैदा होने वाला था। देखते ही देखते समंदर में हवाएं तेज होने लगी और तूफान आ गया। सब मुसाफिर परेशान हो गए और अब सोचने लगे कि अब करूं तो क्या करूं। तूफान बढ़ता ही जा रहा था और सब मुसाफिर अपनी जिंदगी की दुआएं मांगने लगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और ही मंजूर था। तूफान तेज हुआ और जहाज दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, यानी कि जहाज के दो टुकड़े हो गए। जो लोग तैरना जानते थे वो तैर कर किनारे की तरफ जाने की कोशिश करने लगे और जिस औरत का बच्चा पैदा होने वाला था वो खौफ के मारे बेहोश हो गई और जहाज के टूटे हुए तख्ते पर पड़ी हुई थी और ये तख्ता लहरों के सहारे बहता जा रहा था। और इसी हालत में औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि इसी हालत में उस औरत की जान निकाल ली जाए, यानी कि उस औरत का रूह कब्ज कर ली जाए। चुनांचे उस औरत की जान निकाल ली गई और वो औरत बेसरों समाने की हालत में तख्ते पर पड़ा रहा। तख्ता ठहरता तैरता एक किनारे से जाने लगा और एक आदमी ने देखा तो उसने बच्चे को उठा लिया और उसकी माँ को मिट्टी खोद कर दफन कर दिया और बच्चे को अपने साथ में ले गया। उस आदमी की बीवी बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई क्योंकि उनकी कोई भी औलाद ना था। उन्होंने बच्चे का नाम शद्दाद रखा और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बच्चे को पाला। और शद्दाद को उन दिनों मियाँ बीबी ने बहुत ही लाड़ और प्यार से पाला, यहाँ तक कि वो बच्चा 7 साल का हो गया। शद्दाद बहुत ही ज्यादा ज़हीम और अक्लमंद था। एक दिन बाहर खेल रहा था कि शोर मचने लगा कि बादशाह की सवारी गुजर रही है। ये सुनकर सब बच्चे भाग गए, लेकिन शद्दाद वहीं पर छुप कर मंजर देखने लगा। तो सारा लश्कर गुजर गया तो बादशाह के कुछ प्यादे पीछे से देखने के लिए गुजर रहे थे कि कोई चीज छूट तो नहीं गई है। उनको एक पोटली गिरी हुई मिली जिसमें सुरमे दानी थी। उन्होंने शद्दाद को भी वहां देख लिया। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे पर तजर्बा किया जाए कि उसके सुरमे में क्या है। उन्होंने शद्दाद को बुलाया और कहा, बेटा इधर आओ, तुम्हारी आंखों में सुरमा लगाऊंगा, उससे तुम्हारी आंखें बहुत ही अच्छे दिखने लगेगी। उन्होंने जब शद्दाद की आंखों में सुरमा डाला तो सुरमा लगाते ही शद्दाद के चारों तरफ रोशन हो गए, सारे खजाने नजर आने लगे। लेकिन शद्दाद ने अक्लमंदी दिखाई। उसने शोर मचा दिया कि अरे तुमने मेरी आंखों में क्या लगा दिया है, मैं तो अंधा हो गया हूँ। तो वो पियादे डर के मारे सुरमा वहीं पर छोड़कर भागने लगे। शद्दाद हंसने लगा और सुरमा उठाया और घर पहुंचा और घर आकर सारा माजरा अपने बाप को सुनाया। वो दोनों बाप बेटा रात के अंधेरे में जाते और खजाने खोद कर लाते। इस तरह से वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए। इतना कुछ मिलने पर शद्दाद बहुत ही ज्यादा गुरूर और घमंड में आ गया। उसने वहाँ के हुक्मरान को कत्ल करके खुद हुक्मरान बन गया और अपने गुरूर में खुदाई का दावा कर दिया। उसने कहा कि अल्लाह की जन्नत और दोज़ख क्या चीज है, मैं खुद जन्नत बनाऊंगा। उसने अपनी जन्नत बनाना शुरू कर दी और उसे बनाने में 12 साल लग गए। उस जन्नत में उसने दूध और शराब की नहरें चलाई, याकूत और ज़हेवरात, खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए और हर काम पर पहरे की मुकर्रर किए गए। जब शद्दाद ने जन्नत तैयार करवा ली तो उसको देखने के लिए इंतहाई गुरूर के साथ रवाना हुआ और वहां पर पहुंचा तो उस शहर के दरवाजे पर एक अजनबी आदमी को देखा। तो पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने जवाब दिया कि मैं इज़राइल हूँ और तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूँ, यानी तुम्हारी जान खत्म करने के लिए आया हूँ। तो शद्दाद ने कहा कि मुझे एक नज़र अपनी जन्नत को देख लेने दो, बस मुझे इतनी सी मोहलत दे दो कि मैं शहर का नज़ारा कर सकूं। शद्दाद ने जैसे ही पांव सवारी से नीचे रखा तो उसकी रूह कब्ज कर ली गई और उस शहर का नामो निशान मिटा दिया गया। ये दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बन गया। तो दोस्तों, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहना चाहिए और जो भी इंसान अपने दौलत और शोहरत पर तकब्बुर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अंजाम बहुत बुरा करता है। इसी को लेकर यानी तकब्बुर और घमंड को लेकर एक शख्स
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، تکبر کا علاج کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے وجود سے تکبر ختم ہو جائے تو وہ ایک عادت پیدا کرے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، کون سی عادت؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ جو انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، تکبر اس کے وجود میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے پاس مال و دولت ہونے کے بعد بھی وہ سلام کی وجہ سے وہ تکبر اور اناد سے پاک اور صاف رہیں گے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخ روح کرے گا، اور سب کی نظروں میں ان کے لیے عزت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو تکبر، گھمنڈ اور ریاکاری جیسے گناہوں سے پاک رکھے، اور تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہمارے جتنے بھی بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مال و دولت میں خوب برکت دے، تاکہ وہ غریبوں اور مفلسوں کی مدد کر سکے۔ اور آخر میں ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام قریبی دوستوں تک یا رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ انہیں بھی دین کی باتیں معلوم ہو سکے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں ایک اچھی اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔